नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके अपने चैनल देसी टॉक्सिक पर, जिसे अभी सब्सक्राइब करें रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो त्योहार आ रहा है जब महाराष्ट्र के हर चौराहे और गली मोहल्लों से ढोल ताशों की गर्जना सुनाई देती है। घरों और मोहल्लों को सजाया जाता है, पंडाल बनाए जाते हैं, ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं और गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाकर मोदक का भोग लगाया जाता है। एक ऐसा महोत्सव जिसे हमेशा जात पात और धर्म से भी ऊपर रखा गया। एक ऐसा महोत्सव जिसने आजादी की आग को एक बार फिर भड़काया और लोगों में एकता की भावना को जगाया। भक्ति और एकता का प्रतीक वो महोत्सव आज करीब 170 साल बाद भी एक ऐसा भव्य उत्सव है जो लोगों को आपस में जोड़ कर रखता है। हर कोई खुशी से झूम उठता है जब उनका आगमन होता है। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता हमारे प्रिय गणपति हैं। हम भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार मानते हैं। उन्होंने समय समय पर अपने अलग अलग अवतारों से इस संसार की रक्षा की और आने वाले समय में अपने कल के अवतार से बुराई का विनाश करेंगे। साथ ही गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी चारों युग यानी सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग अवतार लेते हैं। कृत युग यानी सत्य युग में देवमाता अदिति और महात्मा कश्यप के घर पैदा हुए शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले रूप में आकर गणपति ने 2 असुरों देवांतक और नरांतक का संहार किया। त्रेता युग में कैलाश पर्वत पर एक मंत्र का जाप कर देवी पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। 6 भुजाओं, चंद्र समान चमकता सफेद शरीर और उनका वाहन एक मोर, इसी वजह से उनका नाम पड़ा मयूरेश्वर। गणेश पुराण के अनुसार मयूरेश्वर के जन्म का उद्देश्य कुछ और था। वो उद्देश्य था सिंधु राक्षस का वध करना, जिसने अमृत प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय हासिल की थी। मयूरेश्वर ने आगे चलकर सिंधु को पराजित कर उसके पेट को चीरकर अमृत निकाल दिया और सिंधु के कहर से सृष्टि को आजाद किया। इसी तरह द्वापर युग में भी गणेश जी महादेव और माता पार्वती के पुत्र स्वरूप पैदा हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं और उनका सिर एक हाथी का और उनकी सवारी एक मूषक था। उनका लक्ष्य था ब्रह्मा जी के पुत्र सिंधुरासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त करना। सिंधुरासुर जो इतना शक्तिशाली था कि उसके डर से ब्रह्मा जी अपनी जान बचाकर भाग निकले। और तो और उसने एक बार स्वयं महादेव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सिर्फ 9 साल के गजानन भगवान ने उसे पराजित कर दिया। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मानवता की हालत बहुत भयंकर हो चुकी होगी। धरती सूखकर फट चुकी होगी और आसमान से तेजाब की बारिश होगी। मानव समाज में छल, कपट, ईर्ष्या और क्रोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके होंगे। लोग अपने परिवार में ही एक दूसरे को धोखा देंगे और नरभक्षी बनकर अपने ही भाइयों का मांस खाएंगे। इंसान पूरी तरह एक दानव बन चुका होगा। इस सब के पीछे होगा एक राक्षस कली, जो धर्म और अच्छाई को नष्ट कर देगा। इस राक्षस कली का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल की अवतार। एक भीषण युद्ध होगा जिसमें कली की पराजय होगी, लेकिन युद्ध कल की अकेले नहीं लड़ेंगे। उनके साथ होंगे गणेश जी के अवतार धूम्रकेतु। नीले घोड़े पर सवार होकर अपने रौद्र रूप में धूम्रकेतु प्रकट होंगे। वो कल के अवतार के साथ मिलकर कली और उसके दैत्यों से लड़कर उनका संहार करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार गणेश जी के इस चौथे अवतार धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण का जन्म कलयुग में होगा और वो दुष्ट लोगों का नाश करेंगे। धूम्रकेतु का एक अर्थ है धुआं और दूसरा अग्नि। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी के अंत का समय आएगा, तब धूम्रकेतु कल की अवतार के साथ मिलकर बुराई और अधर्म को भस्म करके नए युग की नींव रखेंगे। इस प्रकार धूम्रकेतु और कल की मिलकर धर्म और शांति को स्थापित करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता माना जाता है।
जो संसार के विघ्न दूर करते हैं और ऐसी कोई पूजा नहीं जो उनके बिना शुरू की जाए। वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, गौरीपुत्र गणेश, ऐसे 108 नामों से हम गणेश जी को जानते हैं। लेकिन इन सारे नामों के पीछे गणपति के वो अवतार हैं। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि गणेश जी ने मानव के अंदर की 8 बुराइयों का विनाश करने के लिए 8 अवतार लिए। इन्हीं की वजह से गणेश जी को अष्टविनायक भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड का। माना जाता है कि मत्सरासुर नाम का एक असुर इंद्रदेव का भक्त था, लेकिन इंद्रदेव ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। इंद्रदेव की इस अस्वीकृति की वजह से मत्सरासुर पूरी तरह जलन की भावना से भर चुका था। उसने ठान लिया कि वो इंद्रदेव ही नहीं बल्कि संसार में सभी से ज्यादा ताकतवर बनेगा और पूरी सृष्टि पर राज करेगा। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कई वर्षों तक शिवजी की तपस्या की और आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे दर्शन दिए। मत्सरासुर ने जब महादेव को अपनी इच्छा बताई, तब उन्होंने उसे निर्भीकता का वरदान दिया, यानी यह मत्सरासुर को पूरी सृष्टि में किसी भी जीव से भय नहीं था। अपने इस वरदान से मत्सरासुर इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वो असुरों का राजा बन गया। उसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर सारे देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय हासिल की। अपने विनाशकारी राज में मत्सरासुर ने चारों ओर तबाही फैलाई। इस सब से परेशान होकर सारे देवता शिवजी के पास पहुंचे, लेकिन शिवजी अपना वरदान वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वो गणेश जी की शरण में जाएं, जिसके बाद वो उनके सामने अपने विशाल वक्रतुंड अवतार में प्रकट हुए। शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले गणपति का ये अवतार देखकर सारे देवता उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो संसार को मत्सरासुर के विनाश से मुक्ति दिलाएं। मत्सरासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने 2 बेटों को गणेश जी से युद्ध करने भेजा। एक भीषण युद्ध चला जिसमें गणेश जी ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया। और जब गणेश जी मत्सरासुर के सामने आए, तब उनके इस विकराल रूप के सामने मत्सरासुर का वरदान कमजोर पड़ गया। जिसे किसी से डर नहीं लगता था, वो गणपति के इस रूप को देखकर कांप उठा। उसने भयभीत होकर अपनी हार मान ली और वक्रतुंड के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। और इस तरह गणेश जी ने मत्सरासुर यानी जलन या ईर्ष्या के असुर से संसार को मुक्त किया। भगवान शिव को हम एक महान योगी के रूप में जानते हैं। वो कई बार कैलाश पर या घने जंगलों के बीच जाकर अंतर्ध्यान में लीन हो जाते थे। कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। लेकिन एक बार सभी देवताओं को किसी समस्या के लिए महादेव के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उन्होंने माता पार्वती से विनती की कि वो किसी भी तरह महादेव को उनकी तपस्या से जगा दें। माता पार्वती ने बहुत सोचा और फिर महादेव को अपने पास आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर रूप धारण किया। उनकी योजना सफल रही और महादेव अपनी तपस्या छोड़ माता पार्वती के पास लौट आए। लेकिन जब उन्होंने अपना वो रूप त्याग कर अपना साधारण रूप अपनाया, तो उनके सुंदरता के अंश से एक असुर ने जन्म लिया, मोहासुर। हर असुर की तरह मोहासुर को भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शरण में ले लिया। उन्होंने उससे कहा कि वो सूर्य देव की आराधना करे और उनसे किसी को भी अपने मोह में कर लेने का वरदान मांगे। और वही हुआ। अपना वरदान पाकर मोह के बल पर मोहासुर ने देवताओं को भी पराजित कर दिया। उसने पृथ्वी पर सभी ऋषि मुनियों को अपने वश में कर लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर क्रूरता और अधर्म बढ़ता जा रहा था। मोहासुर अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर रहा था कि उसने महोदर को हल्का समझा। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और युक्ति से मोहासुर को पराजित कर दिया। अपने शिष्य की मृत्यु के भय से शुक्राचार्य ने मोहासुर को गणेश जी से क्षमा मांगने को कहा। उसने महोदर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने उसे क्षमा तो किया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वो हमेशा पाताल लोक में ही रहेगा। और इस तरह अवतार लेकर गणेश जी ने काम, लोभ, मोह, अहंकार और अज्ञान जैसे बुराइयों का विनाश किया। गणेश जी का महत्व हमारे पुराणों में ही नहीं
बल्कि हमारी आम जिंदगी में हर रोज नजर आता है। कोई भी कार्य, कोई भी पूजा का आरंभ गणेश जी को याद किए बिना नहीं होता। वे नटखट बालक के रूप में बच्चों के दोस्त भी बन सकते हैं और समय आने पर दुष्टों का विनाश करने के लिए एक भयानक रूप भी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।